सो हे गाइस, दिस इज अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस, जिस चीज़ का आपको था सदियों से इंतजार, वो घड़ी आ गया है मेरे यार। तो है ना, आप कोई चिंता की बात नहीं है, एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यार आज चलते हैं BHU की ऑफिशियल वेबसाइट। जिसको नहीं पता है मैं बता दूँ, BHU की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसका नाम है bhuonline.in। यही नाम है गाइज, है ना। जिसको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, bhuonline.in। आप गूगल में भी टाइप कर लीजिएगा, क्रोम पे कहीं भी खोल लीजिएगा, ओके। तो देखो यार, जब हम इस वेबसाइट को खोलेंगे, है ना, कुछ ऐसी दिखती है। आप लोग तो जानती हो कैसी दिखती है, इतने दिनों से खोल ही रहो। तो यार देखो, जब आप खोल के थोड़ा सा नीचे जाओगे, स्कूल इंटरेस्ट टेस्ट वाले कॉलम में, SET कॉलम में जाओगे, है ना, सेशन 2021 से 22 वाले में। देखो गाइज, जिनके पे अभी भी मार्कशीट अपलोड सेक्शन लिख रहा है, उनको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप अपने वेबसाइट को रीलोड करो, वहाँ से वो हट जाएगा। फिर आप आना है आपको SET कॉलम में, यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे, इस पर क्लिक कर लेना है। देखो कि स्टेप दिखा रहा हूँ, मिस मत करना, ओके। आपके सामने सब कुछ खोल के दिखा रहा हूँ BHU का। सो गाइज, जब यहाँ पे आपका BHU है ना, 2.YouCanApply.com की वेबसाइट खुलेगी, स्कूल SET। यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा है रजिस्टर्ड योर सेफ, ओके। या एग्जिस्टिंग यूजर हो तो साइन इन करो। तो यहाँ पे आपको साइन इन करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गए, ओके। अगर आपने फॉर्म भर रहा है तो गाइज यहाँ पे आपका ईमेल आईडी पूछा जाएगा, फिर पासवर्ड पूछा जाएगा। तो आओ फटाफट भर दिया जाए। सो गाइज, जैसे ही आप यहाँ पे देखो साइन इन करोगे, अपना ईमेल आईडी जो भी है अपना, है ना, जीमेल आईडी ईमेल आईडी डाल के फिर पासवर्ड डाल के साइन इन करोगे। ये देखो सभी के पास होता है, जो लोग रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, है ना, जिन्होंने अपना फॉर्म भरा था BHU का, ये सभी के पास होना चाहिए। और जिसके पास पासवर्ड नहीं गाइज, वो फॉरगेट पासवर्ड पे कर सकता है। वैसे भी हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, ये सब चीज़ रेडी करके रखना, है ना, ताकि जब अपलोड का सेक्शन खुले तो आपको कोई समस्या ना आए। तो देखो यहाँ पे आपका ये जब साइन इन करोगे, फटाक से यहाँ पे खुल जाएगा आपका। अब देखो, तो गाइज यहाँ पे साइन इन करते ही जो चीज़ आपको दिखेगा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे गाइज आपको कई सारे, आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा, है ना, आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे, ये जो गोले गोले में बने हुए हैं। इसमें से गाइज आपको जो मेन ऑप्शन देखना है, ये देखो लास्ट वाला ऑप्शन, यानी कि कौन सा आपका अपलोड मार्कशीट वाला, ठीक। ये देखना है, इस पर क्लिक कर लो सीधे से, कुछ नहीं करना, आसान से मैं बता रहा हूँ। अपलोड करने के लिए गाइज इस पर क्लिक कर लो, यहाँ पे आपका ये पेज खुल जाएगा। डैशबोर्ड से होके यहाँ पे आपका पेज खुल जाएगा कि अपलोडिंग ऑफ मार्कशीट ऑफ क्लास 10th, ठीक। यहाँ पे अपनी जो क्लास 10th की मार्कशीट है, अब उसको अपलोड किए जाएंगे। अब सुन लो, देखो इसमें भी कई सारे ऑप्शन, मैं एक एक ऑप्शन खटाखट पढ़ दे रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ। नेम ऑफ बोर्ड, है ना, कौन सा बोर्ड से हो, तो जैसे कि मान लो CBSE से हो, UP से हो, ICSE से हो, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, जहाँ से भी हो यार, ये चीज़ आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ये अपने से भी नहीं करना है कि अपने से कुछ भी भर दे रहे हो। आपके जो मार्कशीट आपने डाउनलोड किया होगा या स्कूल से कई, अच्छा कुछ बच्चों का तो गाइज स्कूल से भी मिल चुका है ना, तो कौन सा बोर्ड है गाइज वहाँ पे लिखा रहता है ऊपर, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और सेम आपका उसी मार्कशीट पे गाइज यहाँ पे रोल नंबर लिखा होगा, तो वो भी भर देना है। और फिर उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, देख रहे हो यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, मतलब किस साल आपने पास किया है, तो गाइज इसी साल तो आपने पास किया है, तो ये चीज़ लिख देना है। अब यहाँ पे देखो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पे दो चीज़ है, देख रहे हो। अगर आपका टोटल मार्क्स, पहला ऑप्शन क्या गाइज, जो रेड रेड यहाँ पे स्टार्ट दिख रहा है, कि इफ़ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड या एग्रीगेट मार्क्स इज गिवन इन मार्कशीट, ठीक। आपके मार्कशीट में अगर आपका ओवरऑल मार्क्स दिया है कि आपने 600 में से इतना गेन कर लिया है, ठीक, या 600 का मतलब ओवरऑल तो यार मैक्सिमम लोग का 600 नंबर ही है, ठीक है। तो मान लो आपके मार्कशीट में लिखा भैया ये 100 में से 95 पाया है, 96% पाया है। अगर ये चीज़ लिखा हुआ है तो आप पहले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका सिंपल सा आ जाएगा, कितना ऑब्टेंड किया है, कितने नंबर का आपका था, ये चीज़ें भर देनी है, ठीक। पहला कॉलम जो मार्क्स ऑब्टेंड होता है, वो कितना नंबर आपने पाया है। अगर गाइज ओवरऑल आपका लिखा हुआ है, ठीक, आपने मान लो 600 में पाया है 540, तो आपको ये भर देना है 540, यहाँ भरोगे 600 भरोगे, ये आपका परसेंटेज एग्जैक्टली दिखा देगा, यानी 90% आपने पा गए, ठीक। ये ऑटोमेटिक है। अब अगर देखो गाइज, ऐसा ज़रूरी नहीं है सबका ऐसा लिखा ही हो ना 600 में से कितना पा गया है। तो गाइज यहाँ पे आप उनके लिए दूसरा ऑप्शन खुल जाता है कि भैया अगर टोटल मार्क्स नहीं लिखा हुआ है तो आप इंडिविजुअली भी, है ना, उनसे पूछा जाएगा एक एक करके, और आपको बस फिल करते हैं ना सब्जेक्ट वाइज। तो देखो उस पर क्लिक करके देखते हैं, ये देखो खुल गया। अब देखो यहाँ पे साइंस, सोशल साइंस, मैथ, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये चीज़ें गाइज बोल्ड में लिखी गई हैं, है ना, यानी कि ये आपका मेन हो गया। ये चीज़ें गाइज बोल्ड में लिखी गई हैं, यानी इतना तो गाइज सब में होगा ही। और सुनो गाइज, इनके आगे लिखा है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड और मैक्सिमम मार्क्स। तो आओ यार भर के आपको एक एक चीज़ दिखा देते हैं ना, थोड़ा सा ऐसा आपके लिए डेमो दिखा देते हैं फटाफट, आपको कोई टेंशन नहीं। जैसे मान लो साइंस में पाया बच्चा 100 में से 93, और सोशल साइंस भर लेते हैं मान लो 100 में से 90, और मैथ्स में भर लेते हैं मान लो 100 में से 98। ये मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, है ना। और लैंग्वेज 1 में
भर लेते हैं 100 में से 97। अच्छा, कई लोग को समझ नहीं आ रहा कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 क्या लिखा है। ये तो हमारे सब्जेक्ट में नहीं है, ये तो हमारे मार्कशीट में नहीं लिखा है। भैया कुछ नहीं है ना, भाषा एक भाषा दो, मतलब कोई भी 2 भाषा आपको यहाँ पे भर देनी है पहले तो। चाहे हिंदी इंग्लिश हो सकता है, वो किसी के लिए मराठी हो सकता है, गुजराती हो सकता है, या फिर हरियाणवी हो सकता है। गाइज कोई भी, समझ रहे हो। यहाँ पे आपके मार्कशीट में जो लिखा होगा पहला 2 लैंग्वेज, पहले उसको भर लेना है आपको। तो आप मान लो भर लेते हैं 100 में 97, 100 में से 96, ठीक, ये चीज़ भर लिया। अब देखो गाइज, ये चीज़ भरने के बाद नीचे का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट नेम एनी अदर। अगर उसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट है आपके मार्कशीट में तो वो भी आपको यहाँ पे फिलअप करना है गाइज। ये चीज़ देख रहे हो, वो भी आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो ये याद रखना, मार्कशीट में मान लो कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में हम चलो भर लेते हैं 100 में से न बच्चा 99 पाया है, तो देखो यहाँ पे कंप्यूटर का 100 में 99 हो गया। अब जैसे ये चीज़ भरोगे इतना सब, यहाँ पे आपका ग्रैंड टोटल दिखा देगा, यानी टोटल आप कितना में से कितना पाए हो, ऑटोमेटिक है, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ आप देखो दिखा दिया 600 में से 573, 95.5%। समझ रहे हो, ये चीज़ ऐसा करके दिखा दिया। अब देखो यहाँ पे मार्कशीट अपलोड। अच्छा, ये तो आपका हो गया इंडिविजुअल भरा गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है भैया, अपना मार्कशीट जो है अच्छे से अपलोड कर देना है। किस फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में, यानी कि जो आपका निकला होगा, आपने निकाला होगा ना ऑनलाइन, या फिर आपको स्कूल से मिला होगा, तो उसका गाइज फ़ोटो खींच लेना है। जो आपने डाउनलोड किया है, अगर उसका इमेज फॉर्मेट आप बना सको, है ना, इमेज फॉर्मेट में, या फिर प्रिंट से निकलवा के उसका फ़ोटो खींच लेना, सबसे आसान, जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो गाइज उसका इमेज फॉर्मेट चाहिए। तो बढ़िया से जो है एक्स्ट्रा चीज़ है उधर का फालतू है ना, बैकग्राउंड में आपका इधर रजाई गद्दा दिख रहा है, तो गाइज उस सबको फॉर्मेट, तो गाइज उस सबको क्रॉप कर लेना ताकि इधर उधर चीज़ें ना दिखे और केवल आपका वही कॉन्ट्रास्ट में दिखे जो भी आपका मार्कशीट है, बढ़िया से एकदम, है ना। जैसे सेल्फी लेते हो तो वैसे उसका फ़ोटो लेना बढ़िया से, और फिर यहाँ पे आपको चूज़ फाइल करके अपलोड कर देना। जब चूज़ फाइल करोगे आपका गैलरी डॉक्यूमेंट ये सब आ जाएगा, उनमें से जाके सेलेक्ट कर लेना। और कंप्यूटर सिस्टम में हो तब तो और आसान हो जाएगा। डेस्कटॉप पे कहीं भी आपका जहाँ फाइल सेव होगा वहाँ पे जाके इमेज को क्लिक कर देना और यहाँ पे चढ़ा देना। और फिर जब यहाँ पे देखो गाइज चूज़ फाइल करके अपलोड क्लिक करना, और उसके बाद फिर लास्ट में गाइज है ना, ये देखो सबमिट करना मत भूलना। ये नहीं कि यहाँ तक कर लिए, हाँ भैया सब तो भर लिए, मम्मी बुला रही थी चले गए चाय पीने। गाइज उसी समय इस सबको एक बार चेक करके ऊपर से आप सही भरे हो कि नहीं, यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि आपका बीएचयू तक पूरा ये सब चीज़ पहुँच जाएगा। और प्लीज़ आप लोग एक बार भरने के बाद चेक जरूर कर लेना, है ना, कोई हड़बड़ी नहीं है कि तुरंत भरे फटाक से चढ़ा दिए। कितना बच्चा फिर रोने लगेंगे कि हमारा तो ये चढ़ गया वो चढ़ गया। तो आप लोग एकदम से टेंशन मत लो, ये 7 दिन के लिए भी 8 दिन के लिए गाइस खुला है ना। 17 से लेके चलो मान लो आज 18 है तो 18 से लेके गाइस कहाँ 26-27 तक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप सभी लोग ये कम से कम 2 दिन 3 दिन के अंदर ये सब चीज़ें कर लो, जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। और सारा स्टेप हमने दिखा दिया, और टेंशन नहीं लेना है, आराम आराम से सब कुछ प्रेम से बहुत ही फील कर देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जहाँ भी दिक्कत है आप कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक। अब सुनो टेक्निकल बात सुन लो, एक चीज़ बहुत बच्चों के यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि भैया वेबसाइटें नहीं खुल रही है या फिर वो हो रहा है ये हो रहा है। तो अब करना क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले तो आपको नॉर्मली खोलना, जैसे आप अपने क्रोम में देख रहे हो रोज के रोज, अगर वहाँ पे नहीं खुल रहा है तो गाइस चले जाना इनकॉग्निटो मोड में, है ना, सबके पास होता है, सब जानते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखो सबके मोबाइल में होता है ये चीज़, तो इनकॉग्निटो मोड में जाके वही लिंक को बीएचयू के कॉपी कर लेना है और वहाँ पे चीज़ें खोलती चली जानी है। मैक्सिमम चांस होता है गाइज इनकॉग्निटो मोड पे हमेशा खुल ही जाता है कोई चीज़, है ना। और अगर नहीं खुल रहा है तो गाइज किसी और के मोबाइल में ट्राई कर लो आप, लेकिन पासवर्ड और ईमेल आईडी अपना ही डालना है जो आपने डाला था फॉर्म भरते समय। तो गाइज आई होप आपका ये चीज़ डाउट क्लियर हो गया होगा, सब कुछ है ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने दिखा भी दिया। तो गाइज लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए गाइज छूट ना पाए आप तक, है ना, आपसे छूट ना पाए। तो गाइज मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट में ज़रूर लिखते रहना। तब तक के लिए बाय।